आज हम लोग इलिंगम डायग्राम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन ऑलरेडी आप लिख चुके होंगे, नोट कर चुके होंगे। वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चन ही आया है, उसी को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि द रिडक्शन ऑफ BO2 विथ A इज पॉसिबल और नॉट। एक दो कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में अगर कोई एक रिड्यूस्ड हो रहा है तो दूसरा ऑक्सीडाइज होगा, अगर कोई एक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा रिड्यूस्ड होगा। इसलिए इस क्वेश्चन में BO2 का रिडक्शन किया जा रहा है तो A का ऑक्सीडेशन होगा। और डाटा दिया हुआ है गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AO2 और BO2 का। तो सबसे पहले हमें डाटा को इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा और यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स का एक कंसेप्ट काम करता है। गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन कहा जाता है द गिव्स एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस को उनके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनने में अगर उनका 1 मोल बन रहा है तो जो भी गिव्स एनर्जी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। तो यहाँ पर AO2 और BO2 का, तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। AO2 का गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है तो यहाँ लिख दिए AO2 और इनका गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू है तो डेल्टा Fg नॉट इज इक्वल टू -200 किलो जूल पर मोल। इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सेकंड इक्वेशन था गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ BO2। यहाँ गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ BO2 डेल्टा Fg नॉट, इसका वैल्यू हो गया -300 किलो जूल पर मोल। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इस इक्वेशन को कंप्लीट करना है, बैलेंस करना है। तो अब यहाँ देखो AO2 में दो एलिमेंट है, एक A और दूसरा O2। तो यहाँ पहले लिख दिया हम लोग A प्लस O2। BO2 में दो एलिमेंट है B और O2, तो यहाँ जाएगा B प्लस O2 BO2। बैलेंस करना है। बैलेंस करते वक्त में ध्यान देना है कि इसके नंबर ऑफ मोल को चेंज नहीं करें, इनका नंबर ऑफ मोल 1 ही रहेगा और इसके नंबर ऑफ मोल को 1 रखते हुए बाकी को बैलेंस करना है। संयोग से ये ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। A 1 एटम ऑक्सीजन का 2 ऑक्सीजन का 2, B का 1 ऑक्सीजन का 2 ऑक्सीजन का 2। अब रिडक्शन किसका कराना है? BO2 का। गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन में अगर इक्वेशन को आप रिवर्स कर दे रहे हो तो उसका जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो निगेटिव। यहाँ B का ऑक्सीडेशन हो रहा है। हमेशा रिएक्टेंट का ही ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है, प्रोडक्ट से कंपेयर करते हैं। तो इस इक्वेशन में B कन्वर्ट कर रहा है BO2 में, यानी कि B का ऑक्सीडेशन हो रहा है और हमें BO2 का रिडक्शन कराना है। तो BO2 का रिडक्शन कराएंगे तो रिएक्शन को रिवर्स करना होगा। ये BO2 कन्वर्ट किया B प्लस O2 में और यहाँ पर इसके डेल्टा Fg नॉट का वैल्यू आ जाएगा +300 किलो जूल पर मोल। 300 किलो जूल पर मोल क्यों लिखे? क्योंकि BO2 के रिएक्शन को रिवर्स कर दिए हैं तो यहाँ जो साइन माइनस में है वो साइन किस में चला है? प्लस में, यानी कि +300 किलो जूल पर मोल हुआ। किनके साथ में रिडक्शन करा रहे हैं इनका? तो A के साथ में। तो यहाँ A का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी कि वो इक्वेशन वैसे ही नोट करेंगे हम लोग। A प्लस O2 इट गिव AO2 और यहाँ डेल्टा Fg नॉट का वैल्यू होगा -200 किलो जूल पर मोल। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, BO2 और AO2 इनको। देखो यहाँ भी O2 है, यहाँ भी O2 है, दोनों कैंसिल हो गए। बचा हुआ क्या रह गया यहाँ पर? तो A प्लस BO2 इट गिव AO2 प्लस B और डेल्टा Fg नॉट का वैल्यू कितना आ गया? +100 किलो जूल पर मोल। अब देखो यहाँ पर A का ऑक्सीडेशन हो रहा है और BO2 का रिडक्शन हो रहा है, यानी कि क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अनुसार से BO2 रिड्यूस किया, लेकिन यहाँ डेल्टा Fg नॉट का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो +100 किलो जूल का मतलब हुआ ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर का है। नॉन स्पॉन्टेनियस उसे कहा जाता है जो पॉसिबल नहीं हो। इसका मतलब ये निकलता है दैट इज रिडक्शन ऑफ BO2 with A, reduction of BO2 with A is not possible.
ए इज नॉट पॉसिबल, यानी कि इनका रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। जितना क्वेश्चन इसमें समझ में आया हो, पेशेंस रखोगे, 2-3 क्वेश्चन हम रिपीट करते हैं, 1 2 3, समझ में तो आएगा ही आएगा। आगे देखते हैं। थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल के दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस था, यानी कि BO2 का रिडक्शन पॉसिबल नहीं था। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज दिया हुआ है क्वेश्चन में कि द गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ XO2 एंड YO2, XO2 एंड YO2 आर -400 एंड -500 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। XO2 का गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन -400 है, YO2 का गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू -500 किलोजूल पर मोल है। अब बताया था आपको कि सबसे पहले इक्वेशन कंप्लीट करोगे। XO2 में X और O2 है, YO2 में Y और O2 है, तो XO2 का इक्वेशन कंप्लीट करेंगे तो यहाँ ये वैल्यू आ जाएगा X प्लस O2, YO2 में ये वैल्यू आ जाएगा Y प्लस O2 YO2। चेक कर लेते हैं कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। X 1 एटम ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, Y 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, ये बैलेंस है। इनको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं और इसे इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं। इन दोनों में X और Y का ऑक्सीडेशन हो रहा है। हमें यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि इस बार रिडक्शन किसका पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि द रिडक्शन ऑफ XO2, रिडक्शन ऑफ XO2, रिडक्शन का मतलब हो गया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो XO2 से ऑक्सीजन बाहर निकालना है। तो इस बार में XO2 के इक्वेशन को रिवर्स करना होगा। तो XO2 X प्लस O2 और यहाँ डेल्टा Fg0 का वैल्यू हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा पहले वाला क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो जब X प्लस O2 ये XO2 का वैल्यू -400 है, तो जब रिएक्शन को रिवर्स कर दिए तो डेल्टा Fg0 का वैल्यू ये भी रिवर्स हो जाएगा, यानी कि जहां निगेटिव है वहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये वैल्यू हो गया प्लस 400 किलोजूल पर मोल। इनका तो रिडक्शन हो गया। और किससे रिडक्शन पूछा जा रहा है, Y से, यानी कि Y को ऑक्सीडाइज करना है। तो यही इक्वेशन इस जगह पर लिखा जाएगा, Y प्लस O2 इट गिव्स YO2 और यहाँ डेल्टा Fg0 का वैल्यू आएगा -500 किलोजूल पर मोल। अब इस दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं। यहां पर भी देखो O2 कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ XO2 प्लस Y इट गिव्स X प्लस YO2 एंड डेल्टा Fg0 इज इक्वल टू -100 किलोजूल पर मोल। देखो XO2 X में कन्वर्ट किया यानी कि इसका रिडक्शन हो रहा है, Y YO2 में कन्वर्ट किया यानी कि इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है। होता भी यही है कि अगर एक रिड्यूस करेगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करना होगा। यहाँ डेल्टा Fg0 का वैल्यू माइनस है, माइनस का मतलब क्या हुआ, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नेचर का है। स्पॉन्टेनियस यानी कि रिएक्शन पॉसिबल है, तो माइनस है, इसका मतलब यहाँ पहले लिख दिए हम लोग कि द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनियस का मतलब हुआ द रिडक्शन ऑफ XO2 with Y इज पॉसिबल, यानी कि यहां पर इनका ये रिडक्शन पॉसिबल है। यह सेकंड क्वेश्चन हो गया। पहला वाला में नॉन स्पॉन्टेनियस था, यहां पर ये नेगेटिव आया यानी कि स्पॉन्टेनियस, यानी कि इनका रिडक्शन पॉसिबल है। इसके बाद में एक और क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है। अब थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं और हमें लग रहा है कि अब धीरे धीरे आपका कंसेप्ट बन रहा होगा कि किस तरीके से निकालना है वो।
और अभी जो क्वेश्चन हम यहाँ दे रहे हैं बिल्कुल इसी तरह का एक क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में है, Al2O3 और Cr2O3 से रिलेटेड है। इसको देखने के बाद में, इसको अपनी कॉपी में नोट करने के बाद में फिर आप उस वाले क्वेश्चन को खुद से बनाओगे कि वो आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। उसके बाद में फिर कुछ और डिस्कस करेंगे। यहाँ दिया हुआ है द गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A2O3, गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A2O3 एंड B2O3 is -300 kilojoule per mole and -450 kilojoule per mole respectively। अब यहां पर जैसे पहले से करते आए हैं, इस जगह पर भी इस इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। पहले देख लेते हैं कि एलिमेंट कौन कौन है, A और O2 है, तो यहां पर लिखेंगे A और प्लस O2। O2 इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन डायटोमिक नेचर का होता है, तो इसलिए O2 ही लिखेंगे हम लोग। यहाँ B2O3 में एक B है, दूसरा ऑक्सीजन है, तो यहाँ लिखना होगा B प्लस O2। बताए थे कि बैलेंस करने के लिए आपको इसके नंबर ऑफ मोल में चेंज नहीं करना है, ये 1 है, 1 ही रहेगा। तो आप देखते हैं इसमें कैसे बैलेंस हो। यहाँ A का 2 एटम्स है, तो इस जगह पर डालोगे आप 2। यहाँ O का 3 एटम्स है और यहाँ पर 2 एटम्स है, तो 2 को 3 में कन्वर्ट करने के लिए आपको 3/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी, B का 2 एटम्स है, यहाँ 2 कर दी, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, यहाँ हम कोई चेंज कर नहीं सकते हैं क्योंकि डिफिनेशन के अनुसार से गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन में 1 मोल ही प्रोडक्ट का होना चाहिए। तब यहाँ ये 3 है, तो इस जगह पर भी 3/2 करना होगा। देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 एटम्स हो गया। इसे इक्वेशन फर्स्ट कर दिए और इसे इक्वेशन सेकंड कर दिए। अब क्वेश्चन में ये देखना है कि किसका रिडक्शन पूछा जा रहा है। यहाँ रिडक्शन पूछा जा रहा है A2O3 का B से रिडक्शन पॉसिबल है या नहीं, यानी A2O3 को रिड्यूस करना होगा, इक्वेशन चेंज करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A2O3 को रिड्यूस करेंगे, यानी यहाँ ये वैल्यू आ गया 2A प्लस 3/2O2 एंड डेल्टा Fg0 वुड बी इक्वल टू प्लस 300 किलोजूल पर मोल। रिडक्शन किससे कराना है, B से, तो B का यही इक्वेशन हो जाएगा, यानी कि ये ऑक्सीडाइज होंगे, यानी जिनका रिडक्शन होगा सिर्फ उसी के इक्वेशन को रिवर्स करते हैं। तो यहाँ ये वैल्यू आ गया B2O3 एंड डेल्टा Fg0 इज इक्वल टू -450 किलोजूल पर मोल। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 3/2O2 ये कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा रह गया, A2O3 प्लस 2B इट गिव 2A प्लस B2O3। देखो A2O3 रिड्यूस कर रहा है और B ऑक्सीडाइज कर रहा है, यानी क्वेश्चन के अनुसार से इक्वेशन बन गया। अब ये फाइनली होगा या नहीं होगा, वो डेल्टा Fg0 का वैल्यू बताएगा। नॉट स्टैंडर्ड के लिए टर्म यूज किया गया है। यहाँ प्लस 300 है, यहाँ -450 है, तो यहाँ ये वैल्यू हो जाएगा -150 किलोजूल पर मोल। अब आप बताओ, ये माइनस में है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस? निगेटिव है, इसलिए प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नेचर का होगा। और स्पॉन्टेनियस का मतलब हुआ कि इनका रिडक्शन पॉसिबल है। इट मीन्स दैट इज a reduction of A2O3 with B is possible। और वही अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाता तो ये पॉसिबल नहीं होता। अब यहां पर हम लोग अभी जो तीनों क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसको एक बार में समराइज फॉर्म में देख रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सोल्व करना हो तो उतना इक्वेशन लिखने का जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन देख करके ही बता दोगे कि वो प्रोसेस पॉसिबल है या फिर नहीं है। ध्यान से समझना, जरूरत पड़े तो इस वीडियो को एक बार दो बार रिपीट करके जो देखना। यहाँ फर्स्ट वाले में AO2 और BO2 का गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ था, AO2 का -200, BO2 का -300, और आपसे पूछा गया था कि रिडक्शन ऑफ BO2 पॉसिबल है या नहीं है।
तो फाइनल आंसर आया था नॉट पॉसिबल। दूसरे वाले क्वेश्चन में XO2 का गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन -400, YO2 का गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन -500। पूछा गया था कि रिडक्शन XO2 का पॉसिबल है या नहीं है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आया था कि पॉसिबल है, क्योंकि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस आ रहा था। लास्ट वाले क्वेश्चन में A2O3 का वैल्यू था -300, B2O3 का वैल्यू था -450। तो पूछा जा रहा था कि इसका रिडक्शन पॉसिबल है या नहीं है, तो यहाँ भी ये वैल्यू आ गया था कि ये पॉसिबल है। अब ये तीनों का आंसर भी लिखा हुआ है। अब इन तीनों के वैल्यू को हम लोग गौर से देखते हैं। फर्स्ट वाले में फिर से आ जाओ, AO2 और BO2 दोनों का वैल्यू माइनस में है। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि AO2 और BO2 में किसका गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू ज्यादा है, तो चूंकि निगेटिव में वैल्यू है, तो आपका आंसर होगा कि गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू किसका ज्यादा है, AO2 का। XO2 और YO2 में किसका गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू ज्यादा है, XO2 का। A2O3 और B2O3 में गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू किसका ज्यादा है, A2O3 का। अब क्वेश्चन देखो, यहाँ AO2 का गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू ज्यादा है और पूछा जा रहा था कि BO2 यानी जिसका गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू कम है वो रिड्यूस्ड होगा या नहीं होगा, तो आंसर आया कि नॉट पॉसिबल। दूसरे वाले में XO2 और YO2 में XO2 का गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू बड़ा है और रिडक्शन भी इसी का पूछा जा रहा था, तो ये पॉसिबल हो गया। एक पॉइंट यहाँ ये निकल कर आया कि जिसके गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू ज्यादा होगा, जिसके गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू ज्यादा होगा, जिसके ऑक्साइड के गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन का वैल्यू बड़ा होगा, उनका रिडक्शन पॉसिबल है। जैसे XO2 और YO2 में XO2 का बड़ा है, इसलिए इसका रिडक्शन पॉसिबल हो गया। A2O3 और B2O3 में A2O3 का वैल्यू बड़ा है, इसलिए इसका रिडक्शन पॉसिबल हो गया। लेकिन AO2 और BO2 में AO2 का बड़ा है और पूछा जा रहा था कि BO2 का रिडक्शन होगा या नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। अब इसी पॉइंट को ध्यान में रखें।